हैं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम। जो अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें जो सूत्र किसी को समझ में नहीं आए थे या कुछ रह गया था, तो वो 2-3 सूत्र है, वो हम आज वापस से कर रहे हैं। तो सभी निकाल लीजिए सूत्र नंबर 22। 21वां मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आज सूत्र नंबर 22। तो चलिए सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद में दीपा दीदी आप पढ़ना। मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता। मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता। हम्म अब हमने अभी तक तो क्या पढ़ा था, जो गुणव्रत जो अणुव्रत थे, शील व्रत थे, उसमें कैसे कैसे दोष लगते हैं हमने वो पढ़ा था। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो व्रती है या जिसने भी गृहस्थ धर्म भी स्वीकार किया है, तो उसका मरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताया है कैसा होना चाहिए, ये देखिए। मारणांतिकिम यानी जब मरण होता है ना। मरण यानी अंत समय में, जब अंत होता है ना आयु का, जब अंत आ जाता है तभी मरण होता है। तो उस अंत समय में या मरण के समय में संलेखना संलेखना जोशिता प्रीति पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। संलेखना का मतलब सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से। अब इस अच्छी प्रकार से में क्या क्या आ जाता है कि शरीर में किसी भी प्रकार से शरीर के प्रति मोह नहीं रखना, ममत्व नहीं रखना, सारी कषायों का त्याग कर देना। अपने जितने भी मित्र जन है, परिवार जनन है, रिश्तेदार है, उन सब से क्या कर लेना, मोह को छुड़ा लेना, मोह का त्याग कर लेना। और प्रीति पूर्वक का मतलब होता है कि जैसे अंत समय में किसी भी चीज की इच्छा नहीं करना, न तो जीने की इच्छा करना, ना मरने की इच्छा करना, ना यह चाहना कि कोई मेरे पास आ जाए, ना यह चाहना कि कोई मेरे पास से चला जाए। प्रीति पूर्वक मतलब साम्य भाव रखते हुए, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करना, समता भाव रखते हुए उसको बोलते हैं प्रीति पूर्वक। तो इस प्रकार से अपने जो प्राण है उनका त्याग करना। प्राण में क्या क्या आ जाता है, अपनी आयु, इंद्रिय, मन वचन काय, अपने श्वासोच्छ्वास, और ये अपना जो काय बल है, मन बल है, वचन बल है, इन सभी को छोड़ना, मतलब से धीरे धीरे मुक्ति पाना प्रीति पूर्वक, उसको कहेंगे संलेखना। और वो कब होगी, अंत समय में, मरण के अंत समय में। अब ये बताइए कि संलेखना जो है, कई लोग कह देते हैं, ये हम आज की बात नहीं है, ये जो क्या बोलते हैं, पहले के जो शास्त्र थे। एक मिनट। हाँ, तो शास्त्रों में भी बहुत पहले के जो हमारे प्राचीन शास्त्र है, जब तत्वार सूत्र की टीका लिखी गई थी, तो वहां पर भी किसी ने प्रश्न उठाया था कि इसको संलेखना कहें या फिर इसको तो आत्महत्या भी कह सकते हैं। तो फिर आत्महत्या तो हमारे यहाँ मना है, तो फिर इस संलेखना को क्यों बताए, क्योंकि इसमें भी क्या करते हैं, धीरे धीरे अन्न जल सबका त्याग करते हैं ना, और त्याग करते हैं तो वो शरीर क्रश होगा और धीरे धीरे मरण को प्राप्त होगा। तो क्या
संलेखना इज इक्वल टू सुसाइड। क्या सुसाइड यानी आत्महत्या और संलेखना बराबर है? बताइए। नहीं है। नहीं। मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए थे इसमें कि संलेखना और आत्महत्या में बहुत फर्क है। आत्महत्या कषाय पूर्वक की जाती है, उसमें एकदम कषाय भाव आता है तब व्यक्ति आत्महत्या करता है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन रखी थी? प्रीति पूर्वक करना है, साम्य भाव रख करके करना है। फिर इसमें शब्द आया था मारणांतिकिम, यानी मरण के समय में, अंत समय में। जबकि आत्महत्या तो हम देखते हैं कि व्यक्ति कभी भी कर लेता है। उसको डिप्रेशन में आ गया, उसका मनचाहा कोई काम नहीं हुआ, या कोई उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो कभी भी उम्र नहीं देखता आत्महत्या करने वाला। लेकिन संलेखना में क्या होता है? जब उसका अंत समय आता है तब भी संलेखना धारण करता है, और वो भी कब? जब पता लग जाता है कि अब इसके शरीर में ज्यादा जान नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, अब बचेगा नहीं, तब संलेखना ग्रहण की जाती है। दो डिफरेंसेस हो गए। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो संलेखना ग्रहण की जाती है वो पहला क्या बताया था मैंने? कषाय भाव बताया था ना, कि उधर आत्महत्या में तो कषाय रहती है, इसमें कषाय नहीं रहती। और आत्महत्या कभी भी की जाती है जबकि ये मरण के अंत समय में की जाती है। जबकि जो संलेखना ली जाती है वो धर्म की रक्षा के लिए ली जा रही है, और आत्महत्या क्या करते हैं? धर्म की रक्षा हो रही है क्या उसमें? बल्कि साक्षात पंचेंद्रिय जीव का घात हो रहा है। तो वहां पर वो धर्म को क्या कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संलेखना में और आत्महत्या में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आत्महत्या, संलेखना को हम आत्महत्या नहीं कह सकते। जहां समता भाव है, साम्य भाव है, वह तो संलेखना है जो सम्यक पूर्वक, समीचीन पूर्वक। देखो उसमें एक साथ ऐसे नहीं कि आपको चारों प्रकार का आहार का त्याग एक ही बार में करवा देते, ऐसे तो नहीं करवाते ना संलेखना में। एक साथ धीरे धीरे, पहले आपको नियम पूर्वक जैसे आहार तो करवा रहे हैं, लेकिन कहेंगे जितना लेते हो आज उससे थोड़ा सा कम लेना है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उस आहार को आधा करवाया जाता है, फिर रस को छुड़वाया जाता है, फिर धीरे धीरे पानी पे रखा जाता है, फिर धीरे धीरे पानी छुड़ाया जाता है। ऐसे करके संलेखना दिलाई जाती है। तो क्या आत्महत्या में ऐसा होता है क्या? ये व्यक्ति किस अपेक्षा से करता है? यह व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर कभी भी कर लेता है। तो ये सारे अंतर है, इसलिए हम संलेखना को आत्महत्या का नाम नहीं दे सकते। ठीक है। इससे इसमें गति बिगड़ जाती है, मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं हाँ, ना, गति खराब हाँ होती है। बिल्कुल। जब संलेखना लेते हैं तो उसमें सुमरण है, वो हमारा कौन सा है? सुमरण है। और आत्महत्या की तो वो हमारा, हमने स्वयं का घात किया, अकाल मरण हो गया, तो वो जाकर के हमारे को कुगति में लेके जाएगा। क्योंकि संक्लेश भाव से अपने आत्म, मतलब जिसने भी की आत्महत्या की संक्लेश भाव से, तो वो उसको या तो नरक गति में लेके जाएगा या तिर्यंच गति में लेकर जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये सारे डिफरेंस है इसमें। चलिए, हमारा हो गया सूत्र नंबर 22। अब लास्ट वाला सूत्र निकाल लीजिए इस अध्याय का, 7वें सूत्र का अंतिम सूत्र। दो अंतिम सूत्र ले लेते हैं, 38 और 39वां। हाँ, पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर चांदनी आप पढ़िएगा। अनुग्रहार्थम मैं तो नहीं स्वस्याति पढ़ना, आप सर्गो। किसी और से। अच्छा ठीक है, सोनल जी आप पढ़िए। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। जय जिनेन्द्र। पढ़िए। जय अनु जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। लेट अनुग्रह हो गया। आप अनु पढ़िए। पढ़ो। हाँ हाँ पढ़िए। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। हाँ,
सूत्र नंबर 38 में बताया है कि दान किसे कहते हैं। तो देखिए अर्थ निकालते हैं। अनुग्रहार्थम यानी अनुग्रह के लिए। अर्थम है ना, अनुग्रह, अर्थम मतलब के लिए। अनुग्रह का मतलब क्या होगा? उपकार, यानी उपकार करने के लिए। किसका करने के लिए? स्वस्याति सर्गो, अपना और दूसरे का, मतलब अनुग्रह किसका करना? अपना और दूसरों का अनुग्रह करने के लिए उत्सर्ग। यहाँ निकल रहा ना शब्द स्वस्याति सर्गो, तो यानी उत्सर्ग का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो छोड़ने को दान कहते हैं। छोड़ने का मतलब क्या? कि अपनी जो भी कमाई थी, अपने पास में जो भी था, उसमें से कुछ हिस्सा स्वयं के लिए और पर के उपकार के लिए देना, वह दान कहलाता है। अब मान लीजिए पर का उपकार कैसे हुआ? कि हमने किसी को कोई भी वस्तु दी, जैसे हमने किसी को भोजन दिया, किसी को औषधि दान में दी, किसी को पैसे दान में दिए। तो ये देने से क्या हो रहा है? दूसरों का लाभ हो रहा है। जैसे भोजन दिया, तो नहीं तो हो सकता है वह व्यक्ति भूखा रह करके मरण को प्राप्त हो जाता या अपना धर्म का पालन नहीं कर पाता। तो हमने आहार दान देकर के क्या किया? व्यक्ति के प्राण बचाए और उसको अपनी जीविका चलाने के लिए, मतलब उसको बनाया रखा हमने, और साथ ही वो धर्म का पालन कर सके। जैसे हम किनको दान देते हैं? चतुर्विध संघ को दान देते ना, आहार दान देते हैं। तो उससे क्या होता हाँ। है? उनका रत्नत्रय का पालन होता है, तो उनका धर्म का पालन हो रहा है। तो ये तो उनको लाभ हुआ, पर को लाभ हुआ ना, दूसरे को लाभ हुआ। औषधि का यदि दान दिया, मान लीजिए कोई रोगी है, तो उसको यदि हमने दान दिया तो उसका रोग खत्म होगा, तो उससे उसको लाभ होगा, वो स्वस्थ रहेगा, तो वह अपनी दिनचर्या अच्छे से सुचारू रूप से चला पाएगा। साथ ही अपनी क्या कर पाएगा? धर्म को कर पाएगा। जैसे बैठ के माला फेरना है, मंदिर जाना है, पूजा पाठ जो भी करना है, यदि हमने औषधि दान दे करके किसी के रोग को शांत किया है, तो वो उसको लाभ देगा, उसको निरोगी बनाएगा। ऐसे ही हमने मान लो वसति का दान किया। वसति का दान मतलब रहने का स्थान। जैसे चतुर्विध संघ है, तो हमने उनको रहने के लिए संतशाला बनाते हैं ना हम लोग, जहां महाराज वगैरह रहते, आरिका माता रहती है, ताकि वो वहां रह करके क्या कर सके? अपना धर्म ध्यान कर सके, अपने रत्नत्रय का पालन कर सके, जो उनकी चर्या है उसका निर्विघ्न रूप से वो पालन कर सके। इसके लिए उनको वसति का दान दिया जाता है। तो इस प्रकार से दान देने से पर का लाभ हुआ। पर का लाभ हुआ जिन जिन को हमने दान दिया। तो स्वयं का लाभ कैसे हुआ? स्वयं का लाभ ऐसे हुआ कि एक तो हमने दूसरों का उपकार करा, वो जितना भी धर्म कर रहा है तो उसका 6% हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। फिर दूसरा, जो धन या जो भी चीजें हमने संग्रह की हुई थी, उसमें से यदि हम धर्म के निमित्त कोई चीज दान में देते हैं, तो वो हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा भोजन, हमारी औषधि, वो सब परिग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उससे हमने दान दिया है। तो ये फॉर्मूला है जो हमारे आचार्यों ने बताया है कि आपका परिग्रह कब आपकी परिग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि हम उसमें से दान निकालते रहते हैं तो वो परिग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे एक कुआं होता है, यदि आप उस कुएं के जल में से पानी नहीं निकालोगे ना, तो धीरे धीरे वो कुआं बदबू मारने लगता है और फिर उसका जल सूख जाता है। ऐसे ही जो हमारे पास धन है, संपत्ति है, जितना भी हमने जोड़ रखा है, वो सब यदि उसमें से यदि दान नहीं निकालेंगे तो वो क्या होगा? परिग्रह होगा, उसमें से वो परिग्रह की बदबू दे करके और हमारे को कुगतियों में लेकर के जाएगा। तो यदि स्वयं का भी भला करना है, पर का भी उपकार करना है, तो हमें दान करना
चाहिए। चाहिए। क्लियर? हाँ। आया सबको समझ में? ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें दान कौन सी वस्तु का देना चाहिए और दान किसको देना चाहिए। इसमें विवेक पूर्वक ये चीज हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि कोई कसाई व्यक्ति है या कोई हिंसा वाला व्यक्ति है और आप उसको और ज्यादा दान देकर के पुष्ट कर रहे हो, उसको शक्तिशाली बना रहे हो, तो वो और ज्यादा यदि हिंसा करेगा तो फिर उसका पाप हमें लगेगा। मतलब कि ध्यान में रख करके दो। नहीं पता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन पता होते हुए भी यदि हम ये काम करते हैं तो फिर गलत है। ऐसा नहीं करना। विवेक पूर्वक दान देने में हमेशा विवेक पूर्वक। और किन चीजों को कैसा दान, जैसे भोजन देना है, आहार देना है, तो क्या चीजें नहीं देनी चाहिए? ऋतु के प्रतिकूल कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। और अन्न है जो भुना हुआ है, गंदा है, वह नहीं देना चाहिए। किसी को रोग उत्पन्न हो जाए ऐसा भोजन नहीं देना चाहिए। झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह का सारा विवेक रखना चाहिए। जो रोगी है तो वो कैसे निरोगी बने वैसा भोजन दो। ठीक है? जैसे किसी को मैंने बताया था ना कि कोई मान लीजिए कोई बीपी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको तेल घी का भोजन मत दो, उसको उबली हुई सब्जियां दो। दरवेश एक काल यदि भाव के हिसाब से। है, दरवेश एक काल भाव के हिसाब से जैसा हो वैसे दान देना चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ वैसा, मतलब सब चीज का परिस्थिति का ध्यान में रख करके दान देना चाहिए। चल। यार चलिए, सूत्र नंबर 39 हाँ, पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर नीलम भाभी आप पढ़िएगा। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात विशेषात तद विशेष है। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। हाँ, ये यहाँ पर आया ना लास्ट में, तद विशेष है, उससे विशेषता आती है। जो हमने पिछला सूत्र पढ़ा, तो यहाँ ये जो तद शब्द आया है ये उसी को कनेक्ट कर रहा है। तद यानी उसमें विशेषता आती है। किसमें? दान के फल में। कब विशेषता आती है? हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो ये देखो, विधि द्रव्य दात्र पात्र, इन सब से क्या होता है, इन सब में अगर विशेषता हो तो दान के फल में भी विशेषता आती है। जैसे सबसे पहला विधि विशेषता, हम देखते हैं कि विधि कैसे विशेष होनी चाहिए। जैसे चतुर्विध संघ है, उनको यदि हम कितनी विधि पूर्वक आहार देते हैं कि नहीं? उनका पड़गाहन करते हैं, उनको उच्चासन विराजते हैं, उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उच्चासन पर बिठा करके नमोस्तु बोलते हैं। इस प्रकार पूरी नवधा भक्ति करते हैं। तो जब पूरी विधि पूर्वक दान दिया जाता है तो उससे उसके फल में भी विशेषता आती है। समझे? हाँ, पूरी भक्ति पूर्वक जब हमने दान दिया तो उससे किसमें विशेषता आएगी? दान के फल में भी विशेषता आएगी, मतलब उसका अच्छा फल मिलेगा। फिर अब पड़गहन तो कर लिया, अब उसमें क्या चीज होना चाहिए? आदर का भाव होना चाहिए, पूरी भक्ति उमड़ जानी चाहिए। जब आहार देते हैं, जब साधु को पड़गहन करते तो इतनी भक्ति से ओत प्रोत होना चाहिए कि बस साधु हमारे ही यहाँ आहार करने को आए, हम उनको आहार कराएं। मतलब ऐसा मन में आना चाहिए कि मैं उनको क्या खिला दूं, बस ऐसा कि उनका रत्नत्रय अच्छे से पले, वो अच्छे से अपनी चर्या का पालन कर सके। और भक्ति पूर्वक जब देते हैं तो उससे क्या आ जाता है, उसमें विशेषता आती है। तो ये पहला हो गया विधि में विशेषता। फिर दूसरा द्रव्य, द्रव्य में विशेषता का मतलब हो गया कि जो भी दान दे रहे हैं, जो भी द्रव्य हम दे रहे हैं, वो उत्तम से उत्तम होना चाहिए। जैसे अभी मैंने पहले बता ही दिया था, ऋतु के अनुकूल दो, स्वास्थ्य के अनुकूल दो, जिनसे उनकी चर्या पले वो दो,
जिससे उनका रोग शमन हो, वो दो। यानी पूरी तरह से द्रव्य उत्तमोत्तम होना चाहिए, जो पात्र है उसके अनुकूल होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, द्रव्य में जब विशेषता होगी तो फल में भी विशेषता होगी। हाँ, कहने का मतलब क्या हो गया, विवेक पूर्वक सारी चीजें हमें करनी है। फिर अब हो गया, द्रव्य में हमने विशेषता रखी, विधि, द्रव्य, फिर आता है दात्र। दात्र विशेषता का मतलब है दाता कौन है, दाता मतलब देने वाला। तो देने वाले तो देखो कौन है, जिनकी देने की भावना है वह सब दाता हैं। जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, है ना। या हम यूं कहें जी कि जिनके घर में सुआ सूतक नहीं है, जिनके घर में क्या बोलते हैं, अंतर जाति विवाह नहीं हुआ हो, जिनके यहाँ विधवा विवाह नहीं हुआ हो, जिनको दान देने की बहुत ज्यादा इच्छा है, वो सब कौन है, दाता है। वह सब क्या है, दाता है। तो उससे भी क्या होता है, विशेषता आती है दान के फल में। फिर विधि, द्रव्य, दात्र। अब पात्र विशेषता, पात्र कौन को, अच्छा दाता के मैंने हाँ वो भी बताए थे ना, दाता के 7 गुण होते हैं। जिसके अंदर वो 7 गुण होते हैं वह दाता है। क्या क्या बताया था, श्रद्धा, श्रद्धा, भक्ति, भक्ति, तुष्टि, हम्म, भक्ति, अलुपता। विज्ञान, अलोकता, क्षमा और हाँ शक्ति। हाँ, वेरी गुड। श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलोभता, क्षमा, क्षमा क्षमा, और शक्ति। शक्ति। ये 7 गुण जिसके अंदर है वह भी दाता है। यानी मतलब देखो, दान तो दे रहा है, लेकिन उसके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं दान दे रहा हूं तो मुझका ये फल मिल जाए, मेरे को इसके बदले में ये मिल जाए, मेरे को महाराज जी आशीर्वाद दे दे, ऐसा नहीं। पूरी श्रद्धा पूर्वक आहार दे, और जो भी आहार या जो भी दान दिया उसके बाद में संतुष्टि मिलनी चाहिए, मन को, अपने मन को पूरी तरह से संतुष्ट रखना चाहिए, भक्ति पूर्वक देना चाहिए, और विवेक पूर्वक। विवेक समझे, चलो बताइए विवेक का मतलब क्या है, कौन बताएगा, प्रमिला जी आप बताइए, बताएंगे विवेक या विज्ञान का क्या मतलब है। हाँ नीलम भाभी आप बताओ। नीलम भाभी। मतलब महाराज को आहार देते समय जैसे मौसम के अनुकूल आहार देना, ठंडी गर्म चीज का, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यही उत्तर है। हम्म। जैसे हाँ दूध के ऊपर दही नहीं देना, हाँ इस तरह हाँ से हाँ, ध्यान रखना चाहिए विवेक में। मर्यादा का भी विवेक रखना चाहिए, मर्यादित आहार होना चाहिए। और पौष्टिक हाँ आहार ही बिल्कुल बने। अच्छा, बिल्कुल मौसम के सही। अनुसार फल नहीं देना चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीजों का जो ध्यान रख करके दे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, विज्ञान के विवेक। अंतर्गत आएगा। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं कि इतना उबलता उबलता जल महाराज के हाथ में डाल दिया, उनके तो हाथ ही जल जाएंगे। तो विवेक क्या रखना है, इतना गुनगुना हो कि महाराज का हाथ भी ना जले, और उनके लिए वो जल फायदेमंद भी हो। इस प्रकार विवेक पूर्वक दान देना चाहिए। लोभ नहीं करना चाहिए, क्षमा मन में धारण करनी चाहिए, और शक्ति भी होनी चाहिए दान देने की। ऐसा नहीं कि किसी और से पैसा ला ला करके और दान दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं। शक्ति खुद में होनी चाहिए कि हाँ मैं इतना दान दूं, तो स्वयं के धन के अंदर से ही दान निकालना चाहिए। तो जिसमें ये सब गुण हो वह दाता कहलाता है। अब पात्र विशेष, पात्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 बताए थे तीन मैंने। प्रकार। हाँ। हाँ, उत्तम, उत्तम, मध्यम मध्यम और और जघन्य। जघन्य जघन्य। पात्र। तो उत्तम के अंतर्गत महाव्रती साधु आरिका माँ आती है। फिर मध्यम के अंतर्गत कौन मध्य आता है, मध्य में छूलक, छूलिका, आरिका। लक जी, एलक जी, वो आते हाँ। हैं। और जघन्य के अंतर ब्रह्मचारी या फिर हमारे साधर्मी भाई बंधु भाई है बंधु। वह आते हैं, है ना। तो इस हम्म। प्रकार से पात्र में भी विशेषता होनी चाहिए। जितने उत्तम पात्र को दान देंगे उसका फल उसमें उतनी ही ज्यादा विशेषता आएगी। हाँ। किसमें, उसका फल में, जितना उतना ही हमें फल मिलेगा। इच्छा नहीं करनी है फल की, लेकिन वो अपने आप मिलता है। जैसे यदि आपने आम का वृक्ष लगाया है तो आम के फल अपने आप मिलेंगे।
आपको बार बार में जाके आम के पेड़ को कहना नहीं है कि मेरे को आम दो, मेरे को आम नहीं, पेड़ लगा दिया अपने आप मिलेगा। ऐसे ही यदि आपने दान दिया है तो आपको उसका फल अपने आप मिलेगा। आपको आकांक्षा नहीं करनी है, इच्छा नहीं करनी है। आपने यदि दान दिया है तो जितने उत्तम पात्र को दान दोगे उसका उत्तम फल आपको मिलेगा। मिलेगा। तो इस तरह से हमारा आज 7वां अध्याय कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैंने रिवीजन करना है आज, जल्दी जल्दी सभी बताएंगे मेरे को जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे। पहले नाम से शुरू करते हैं। हाँ चलिए, अणुव्रत के नाम कौन बताएगा? अणुव्रत के नाम हैंड रेज करोगे, डायरेक्ट कोई नहीं बोलेगा। हाँ दीपा दीदी, अणुव्रतों के नाम बताओ। अहिंसा, अहिंसा अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, सत्याणु अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह अणुव्रत। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 7 शील व्रतों के नाम कौन बताएगा? सोनल नहीं, दीपा जी लाडनू से। हाँ दीपा जी लाडनू से बताओ। माइक माइक को अनम्यूट करो। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत हो गए, और दिग्व्रत है। और देश व्रत में सामायिक, रोसदा उपवास, और भोग उपभोग, उपभोग और अतिथि संविभाग। ये 7 हो गए शील व्रत। अब हम श्रीत चलते हैं इनके अतिचार की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा था अहिंसाणु व्रत। इसमें कैसे अतिचार लगता है? हाँ सोनल जी। बंध, वध, छेद, अतिभारोपण और अन्नपान निषेध, इन 5 भावनाएं करने से ही इनमें अतिचार लगता है। जैसे वध, किसी का वध कर देना, चाबुकों से या लाठी से मारना, बांधना किसी न किसी जीव को या किसी दास दासी को बंधक बना के रखना। ऐसे ही छेद में भी आता है, जैसे जानवरों के छेद कर दिया जाता है शरीर में पहचान बनाने के लिए। और फिर अति भारारोपण, उनके ऊपर अधिक से उनकी क्षमता से ज्यादा उनके ऊपर काम लादना, चाहे वो दास दासी हो या वो कोई त्रियंच गति का जीव हो। और ऐसे ही अन्नपान निरोध में होता है, उनको समय पर खाना पानी ना देना या उनकी जितनी जरूरत है उससे कम उनका अन्नपान देना या बिल्कुल नहीं देना। इन सब से अहिंसाणु व्रत के अतिचार सब सबने लर्न किए थे। ये बंध, वध, छेद, अति भार का आरोपण और अन्नपान का निरोध, ये अहिंसा व्रत के अतिचार। फिर दूसरे पे आते हैं सत्याणु व्रत के अतिचार। हैंड रेज करो। हाँ नीलम भाभी। ये 5 सत्याणु व्रत के 5 अतिचार के 5 प्रकार हैं। मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, कूटलेख क्रिया और न्यासापाहार और साकार मंत्र। तो जैसे मिथ्योपदेश में मतलब गलत प्रवचन देना या गलत उपदेश देकर किसी को भटकाना। और उसके बाद रहोव्याख्यान में है कि जैसे मतलब स्त्री पुरुष को एक साथ देखकर उनके बारे में गलत बातें, मतलब गलत निर्णय लेना। सही है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब और उनकी कूटलेख गुप्त क्रिया, बातों को प्रकट कर देना। प्रकट कर देना। कूटलेख क्रिया मतलब गलत दस्तावेज बना देना, गलत पेपर वगैरह बनाना। और हाँ। न्यासापाहार में भी जैसे धरोहर वगैरह है, किसी की दूसरे की धरोहर को हड़प लेना। और साकार मंत्र, साकार मंत्र का नहीं यार। कौन बताएगा साकार मंत्र भेदा? दूसरा चोरी करा उसको हाथ से इशारा कर देना, मतलब ऐसे इशारा। और कोई? मतलब दूसरे के अभिप्राय को जानकर इच्छावश दूसरे से कह देना। हाँ
मतलब कोई भी कारण हो सकता है उसमें कि जैसे क्या बोलते हैं, धन के लिए, या कोई मैटर आ गया उसके लिए, या शरीर में कोई विकार आ गया उसके लिए। तो उसके मतलब क्या है कि किसी की जो बात थी उसको प्रकट कर देना, है ना। मतलब उसका अभिप्राय जान करके किसी की बात को प्रकट कर देना, वो किस में आ जाएगा, साकार मंत्र भेद में आ जाएगा। तो ये 5 हो गए सत्यानुव्रत के अतिचार। अतिचार। चलिए अब अचौर्य अनुव्रत के अतिचार बताओ प्रमीला जी। हाँ, 5 अतिचार है। स्थेन प्रयोग, आहत्ता दान, विरुद्ध राज्याधिक्रम, हीनाधिक और प्रतीक रूपक व्यवहार। ये आचौर्यानुगत के 5 अतिचार है। हाँ, ये जैसे, अचौर्य अनुव्रत के हाँ, अतिचार हाँ, हैं। हाँ, स्थेन प्रयोग इससे जैसे किसी को मतलब इस चोरी के लिए, जैसे किसी को प्रेरित करना, दूसरे के द्वारा किसी को बताना या अनुमोदना करना, ये वाला स्टेन प्रयोग है। और आहत्ता दान हाँ। जैसे चोर के द्वारा जैसे चुराई कोई वस्तु है, उस वस्तु को अपन खरीद लेना, उस वस्तु को हम खरीद, तो सही। वो आहत्ता दान। और हम्म विरुद्ध राज्याधिक्रम में जैसे, इसका मैं कोई नहीं, जैसे किसी की वस्तु भुला गई, उसको अपन उठा लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं आएगा। हाँ, ये कौन बताएगा, विरुद्ध राज्यातिक्रम। हाँ, सोनल जी बताओ। जैसे सरकार के या राजा के विरुद्ध काम करना, टैक्स नहीं भरना, जो नियम हाँ, उन्होंने बनाया उसका उल्लंघन करना। हाँ, यानी राज नियमों के या राजा के बिना, या जैसे अभी राजा तो होते नहीं, तो हमारी गवर्नमेंट, तो हमारी जो हाँ, गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध चलना, या हम्म, उसके नियमों के विपरीत काम करना, वो विरुद्ध राज्यातिक्रम के अंतर्गत अधिकरण आएगा। आता है। फिर हाँ, चलिए आगे बताओ हम्म, प्रमीला जी, फिर मानोन्मान। मान, हाँ, फिर है मान उन्मान। जैसे हम्म कोई भी लकड़ी का जो सामान है, जो बर्तन अपन ले जाते हैं, उस बर्ची को जो एक को तराजू में तोल दिए जाते हैं, एक को भारी एक को हल्का, ऐसे करके जब तोलते हैं तो उसमें मान और हाँ, मान का दोष लग जाता है, मतलब जो अतिचार मापतोल लग है जाता उसमें है। हाँ,